तो आज हमारे सामने एक छोटी सी एक कहानी है। स्रोत में इसका जिक्र है खोया बटुआ ईमानदारी की श्रृंखला। हाँ। कहानी है रवि नाम के एक नौजवान की, कोई 22 साल का कॉलेज छात्र, और उसकी जिंदगी का एक आम सा दिन कैसे थोड़ा खास बन गया। अच्छा। तो सोचिए, रवि कॉलेज से लौटा है, फिर पार्ट टाइम नौकरी भी करता है, हाँ। तो थका हारा है। शाम का वक्त, बस में भयानक भीड़। हाँ, होती है उस टाइम। बिल्कुल। और जैसे ही वो अपने स्टॉप पर उतरा, उसे एकदम से लगा, अरे जेब हल्की है, बटुआ बटुआ गायब। ओहो, ये तो बहुत कॉमन डर है ना? और बटुआ में सोचिए 2000 रुपए कैश थे, उसका आईडी कार्ड, मेट्रो पास। मतलब एक स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, पूरा हफ्ता या महीना खराब हो सकता है। वही तो बेचारा बहुत निराश होकर, नाउम्मीद सा होकर घर चला गया। टेंशन तो हुई होगी रात भर। हाँ, शायद नींद भी कहाँ आई होगी। लेकिन अगली सुबह कुछ अलग हुआ। एक अनजान नंबर से फोन आया। अच्छा। हाँ, और फोन पर थे समीर जी, एक स्कूल टीचर। हाँ तो उन्हें मिला था बटुआ। हाँ, समीर जी को रवि का बटुआ बस स्टॉप पर ही गिरा मिला था। और कमाल की बात यह है, उन्होंने सिर्फ बटुआ उठाया नहीं, उन्होंने आईडी कार्ड देखा, उससे पता लगाया, रवि को ढूंढने की कोशिश की और फिर फोन किया। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है आजकल। मतलब लोग इतना एफर्ट कहाँ डालते हैं। सही में। और जब रवि उनसे मिलने गया तो बटुए में सब कुछ, मतलब सब कुछ वैसा का वैसा ही था। एक पैसा कम नहीं, सारे कार्ड्स अपनी जगह। ये हुई ना बात। जाहिर है रवि की तो जान में जान आ गई। उसने फौरन इनाम देना चाहा समीर जी को, आखिर इतनी बड़ी मदद की थी उन्होंने। हाँ, कोई भी सोचता। पर समीर जी ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। और उन्होंने जो कहा ना, वो शायद इस पूरी कहानी का, क्या कहते हैं, दिल है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ईमानदारी को इनाम की नहीं, आगे बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल यही। ये बात सुनने में बहुत सीधी लगती है, पर है बहुत गहरी। सही। वो शायद ये कह रहे थे कि नेकी कोई लेन देन नहीं है, ये एक वैल्यू है, एक मूल्य है जिसे हमें फैलाना चाहिए, सिर्फ करके उसका इनाम नहीं लेना है। और ये सिर्फ कहा नहीं उन्होंने, इसका असर भी हुआ। कहानी बताती है कि इस एक घटना ने रवि पर इतना असर डाला कि उसने इसे अपनी जिंदगी में उतार लिया। अच्छा, कैसे? हुआ यूं कि करीब 1 महीने बाद रवि मेट्रो में था और उसे एक फोन पड़ा मिला। ओहो। अब रवि की बारी थी। हाँ, और उसने पता है क्या किया? वही किया होगा जो समीर जी ने किया। बिल्कुल, उसने फोन के मालिक का पता लगाया और फोन उसे लौटा दिया, ठीक वैसे ही जैसे समीर जी ने उसका बटुआ लौटाया था। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ एक नैतिक सीख नहीं है, ये एक तरह से व्यवहार का सीधा कॉपी करना है। हाँ, जैसे देख के सीखाओ। हाँ, समीर के काम ने रवि के लिए एक ब्लूप्रिंट सा बना दिया कि देखो, ऐसी सिचुएशन में ये करना सही है और ये मुमकिन भी है।